अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी बाकी वीडियो से डिफरेंट है, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज के ऊपर गाइड कर सकूं कि गेस्ट पोस्टिंग में ये जो आप सब लोग कभी एक क्लाइंट की तरफ भागते हैं, कभी दूसरे क्लाइंट की तरफ भागते हैं और सिर्फ क्लाइंट हासिल करने के लिए आप समटाइम्स इतनी गलत डीलें कर लेते हैं जिसका आपको बाद में नुकसान होता है। तो ये आज की वीडियो बेसिकली आपको गाइड करने के लिए है कि अगर आप सिर्फ एक क्लाइंट ले लें और उसका $10 भी अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इन द लॉन्ग टर्म आपको इसका क्या फायदा होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं। देखें, जब मैं भी गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आया था तो मेरे अंदर भी सबसे जो खराब चीज थी वो थी जल्दबाजी, कि बस जल्द अज जल्द मुझे क्लाइंट मिल जाए और मुझे बस क्लाइंट हासिल करने के लिए कोई अगर डिस्काउंट भी देना पड़ा ना, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट है वो भी खत्म करना पड़ जाए ना, मैं कर दूंगा। देखिए, मैं ये बात जरूर कहता हूं कि अगर आपका पहला क्लाइंट है और अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ब्रेक इवन के ऊपर भी अगर आप काम करते हैं तो कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर गेस्ट पोस्टिंग में मैं इसके अलावा और भी स्किल्स की बात करता हूं, अगर आपको सिर्फ एक क्लाइंट भी मिल जाए ना और वो अगर आपका लॉन्ग टर्म हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फिर बाकी क्लाइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक क्लाइंट मिला था, आज भी मुझे याद है, और स्टार्ट में 1 महीने बाद उसने मेरी पेमेंट की थी, 1 महीने बाद। और आप बिलीव करें कि सिर्फ उसको एक चीज अच्छी लगी थी कि मैंने एक तो उसका लिंक नहीं रिमूव किया था, दूसरा मैं उसके साथ कांटेक्ट में रहा था, लेकिन मैं उसको यही कहता था कि मैं आपका लिंक रिमूव नहीं करूंगा। हालांकि मैंने अपनी जेब से पैसे भर दिए थे, लेकिन काइंडली आप मुझे पेमेंट कर दे। 1 महीने बाद उस बंदी ने मुझे जो है पेमेंट की, और आप बिलीव करें आज तक वो मेरी परमानेंट क्लाइंट है। और वो माशाल्लाह अब तो मुझे उससे ट्रिपल मुझे ऑर्डर देती है। और मेरा जितना मार्जिन वहां से प्रॉफिट का बचता है ना, अगर मैं बाकी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम ना भी करूँ ना, तो मेरा अच्छा खासा गुजारा होता है। ये बात बताने का मकसद क्या है? देखिए, जब उसने मुझे पहली दफा ऑर्डर दिया था ना, तो मैंने उसका ब्रेक इवन के ऊपर काम किया था। और सबसे बड़ा मसला मेरा क्या हुआ था कि पेपॉल की सर्विस थी मेरे पास, लेकिन जो मेरा क्लाइंट था उसके कार्ड का कोई इशू था और वो मुझे प्रॉपर्ली पेमेंट नहीं कर पाया था। स्टार्ट में तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं आई, लेकिन मैंने फिर यही कहा क्योंकि मुझे ये चीज मुझे कंफर्म थी कि मेरा बाहर का क्लाइंट है, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि शायद ये मुझे टेस्ट कर रहा है और मैं इसका लिंक रिमूव नहीं करूंगा। $60 की पेमेंट थी, वो मैंने कर दी थी। हालांकि मुझे दुखी बहुत थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मैं काम करने आया था और एकदम आपकी जेब से $60 चले जाए तो आपको बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने उसकी पेमेंट कर दी थी, लेकिन 1 महीने के बाद जब उसने मुझे पेमेंट किया, उसके बाद फिर मेरी जब उसके साथ जूम पे मीटिंग हुई तो फिर उसने मुझे कहा कि मुझे सबसे अच्छी चीज आपकी मुझे ये लगी, क्योंकि उसने बाकी पाकिस्तानियों के साथ भी काम किया था। 2 चीजें उसने मुझे बताई कि उसके साथ बड़ी खराब हुई। पाकिस्तानी लोगों के साथ जो उसका एक्सपीरियंस है वो बड़ा खराब है। उसने पहली बात मुझे की कि एक तो ये स्कैम बहुत करते हैं, यानी कि आपका लिंक जो होता है ना वो रिमूव कर देते हैं। ठीक कहते हैं, मैंने आपको पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि अगर आपका भी ये लिंक रिमूव होगा तो मैं आपको पेमेंट क्यों करूं। मैंने आपको याद होगा पहले आपको बताया था कि काफी ज्यादा लोग जो है ना वो आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आपका जो लिंक होता है वो रिमूव हो जाता है। तो इसलिए उसने मुझे बताया कि मैंने इसलिए वेट किया कि मेरा लिंक ना रिमूव हो जाए। मैंने कहा ओके, मुझे कोई मसला नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि काफी ज्यादा जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो पैसे लेके फिर काम नहीं करते। तो उसने मुझे प्रॉपर्ली टेस्ट किया 1 महीना, और जब उसे ये कंफर्म हो गया ना कि यार नहीं मैं काम कर दूंगा, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं पैसे लेके नहीं जाऊंगा और इसका लिंक रिमूव नहीं होगा, आप बिलीव करें उसने मुझे $1000 के भी ऑर्डर्स दिए। अब ये बात बताने का मकसद पता है क्या कि देखिए, कोई भी बंदा स्टार्ट में आके ना बहुत 1-2% लोग होते हैं जो आपको आगे $500 का ऑर्डर देते, लेकिन जब भी कोई बंदा आएगा ना स्टार्ट में आपसे छोटा ही काम कराएगा। अगर आपका ब्रेक इवन के ऊपर भी काम होता है ना, आप कर दें, मैं इसको नहीं कहता, लेकिन आप उसके साथ ये कन्वर्सेशन करें और इस तरह की डीलिंग करें कि वो फिर आपका आगे जाके लॉन्ग टर्म क्लाइंट बने। काफी ज्यादा लोग कहते हैं यार नहीं आप 10 क्लाइंट ढूंढे, 15 क्लाइंट ढूंढे। मैं ये चीज कहता हूँ एक क्लाइंट ले लो, क्वालिटी वाला क्लाइंट हो जो आपको लॉन्ग टर्म आपको फायदा दे। और ये स्पेशली इस चीज पे फोकस किया करें
कि जब आपकी किसी भी क्लाइंट से कन्वर्सेशन हो तो कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगले बंदे को पता लगे कि प्रोफेशनल आदमी और इसके साथ मुझे लॉन्ग टर्म चलना है और मुझे ये फायदा देगा। और मैं आज भी जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ तो मैं उनके साथ एक अपना पर्सनल ताल्लुक बनाने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ इन टच रहता हूँ। अगर मुझसे ऑर्डर्स नहीं भी लगवाते तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उनके साथ मैं फिर भी मैसेजेस में चैटिंग कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, आपका एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो जाता है और आपका एक ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें बताने का मकसद पता है क्या है, कि इन्हीं छोटी चीजों की वजह से फिर आपको एक अच्छा क्लाइंट मिलता है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है। तो फिर जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं ना, पहले तो वो आपको एक ऑर्डर देता है, फिर उसके बाद वो आपको 3-4 ऑर्डर, फिर बल्क में ऑर्डर्स देता है। मैं एक चीज ना यहाँ पे काफी ज्यादा कहूंगा कि देखें, मैं ना समटाइम्स एक चीज देखता हूँ वीडियोस के बाद के ना, काफी ज्यादा लोग ना तनकीद बहुत करते हैं। देखें, मैं अगर कोई चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ना, तो उसके पीछे मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 1.5 साल बड़ा गेस्ट पोस्टिंग में धक्के खाए हैं, ठीक है। 6 महीने मुझे ऑर्डर नहीं मिला और वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो देखिए, कभी भी ना, मैं नहीं, कोई भी XYZ बंदा हो, कभी किसी के ऊपर तनकीद करने से पहले ये सोच लिया करें कि यार आप लोग भी कोई परफेक्ट नहीं है, कोई बंदा इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। सब लोग किसी ना किसी फेज में सीखते हैं फिर ऊपर आते हैं। तो ये मैं जितने एक्सपीरियंस बताती हूँ ये सारा मैंने रगड़ा खाया होता है और वो निचोड़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोगों को उतना टाइम ना मिले, ताकि आप लोग जल्द अज जल्द अर्निंग कर सके। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि अगर आपके पास एक क्लाइंट भी आ जाए ना स्टार्ट में और आप लोग उसके साथ प्रॉपर्ली एक अच्छी कन्वर्सेशन बना लें, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा तो ये जो आज आपको वो 1 ऑर्डर दे रहा है ना, तो इन द फ्यूचर वो आपको 10 से 12 ऑर्डर्स दिया करेगा। तो फिर आप लोग देखिएगा, आज तो आप लोगों को 1 रुपया नहीं बचा, लेकिन इन द फ्यूचर आप देखिएगा कि आपको $1000 बचा करेंगे। तो ये स्पेशल वीडियो आप लोगों को इसलिए गाइड करने के लिए थी क्योंकि क्लाइंट हंटिंग के ऊपर तो हजारों लोगों ने वीडियोस डाली, लेकिन किसी ने इस बात के ऊपर वीडियो नहीं डाली कि एक क्लाइंट बंदा ढूंढ ले, लेकिन अच्छा क्लाइंट हो और वो क्लाइंट फिर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। तो ये आज की स्पेशल वीडियो आप लोगों को गाइड करने के लिए थी कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।